साल 2025 में सुरक्षा बल नक्सलियों के ऊपर कहर बनकर के टूटे हैं और ये कहर लगातार जारी है। अब तक आंकड़ा करीब 100 के पार पहुंच चुका है और सुरक्षा बलों ने 100 नक्सलियों को मार दिया है। और एक बार फिर से नक्सलियों ने सुकमा में बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए 16 नक्सलियों का काम तमाम कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं और बड़े बड़े नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। इसी बीच में ताज़ा खबर है सुकमा से। सुकमा में सुरक्षा बलों ने एक दो नहीं बल्कि 16 नक्सलियों को मार गिराया है और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि इस पूरे एनकाउंटर के समय 2 जवान घायल भी हुए हैं। इन नक्सलियों के पास से AK-47, SLR और कई ऑटोमेटिक गन भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा सभी शवों को लेकर के सुरक्षा बल वापस अपने ठिकानों पर आ चुके हैं। इससे पहले बीजापुर में भी और कांकेर में भी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 22 नक्सली मारे गए थे। इस साल ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है, यानी अब तक सुरक्षा बलों ने 100 नक्सलियों का काम तमाम कर दिया है। सुकमा जिले के गोगुंडा की पहाड़ियों के उपपल्ली में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच करीब 3 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद 16 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है और कहा जा रहा है कि तमाम तलाशी अभियान जारी है और शवों की बरामदगी भी शुरू हुई है। आपको बता दें कि बीती रात में करीब 12 बजे कई किलोमीटर पैदल चल के नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे सुरक्षा बलों के जवानों ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया है। दरअसल रात में शुरू हुई फायरिंग सुबह तक चलती रही। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली और 16 नक्सली मारे गए। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के जवान लगातार आक्रामक हैं और अब तक कई ऑपरेशन में विजय हासिल हुई है। जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र में गोगुंडा की पहाड़ी पड़ती है जहां पर उपपल्ली इलाका पड़ता है। इस पहाड़ी पर नक्सली कमांडर जगदीश के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी शुरू की। DRG और CRPF के जवान रवाना हुए। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को पहले मार दिया था, लेकिन उसके बाद एक और नक्सली का शव बरामद हुआ है। हालांकि मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए सीधे रायपुर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक गोगुंडा इलाके में कमांडर जगदीश के होने के बाद 12 बजे की रात में DRG और CRPF के जवान रवाना हुए थे। कई घंटे पैदल चले और पहाड़ी पर पहुंचे जहां पर ये नक्सली छिपे हुए थे। ड्रोन की मदद और सर्विलांस की मदद से वहां पर पहुंच करके ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां सुबह 7:50 तक गोलीबारी चलती रही और उसके बाद ऑपरेशन में घायल हुए तमाम जवानों को बाहर पीछे भेजा गया और फिर उसके बाद नक्सलियों के ठिकाने से तमाम शवों को बरामदगी करते हुए उन्हें वापस लाया जा रहा है। वहीं इस मुठभेड़ के बाद SP किरण चौहान ने वॉर रूम से बाकायदा जवानों को इंस्ट्रक्शन दिए और पूरी ऑपरेशन को मॉनिटर करते हुए नजर आए। अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोगुंडा इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47, SLR इंसा जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47, SLR इंसा जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता था? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोगुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पर कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े काडर के नक्सली मारे जाने की पहचान करना बचा हुआ है। मुठभेड़ के दौरान ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि इस वक्त लाल आतंक के खात्मे के लिए पूरे देश भर में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल देश के तमाम इलाके और शहर नक्सलवाद से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ इलाकों में इनका प्रभाव देखा जाता है, जहां पर लगातार इनका खात्मा जारी है। इसके अलावा झारखंड में भी कुछ इलाके हैं जहां पर नक्सलियों का खात्मा लगातार जारी है। इस दिशा में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और अमित शाह भी लोकसभा के अंदर इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि अब तक बड़े ऑपरेशन 2025 में हुए हैं। हालांकि 2024 का साल भी नक्सलियों के लिए ठीक नहीं रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।